चीज मैंने बता दिया ना, बहुत इंटरेस्टिंग बता दिया। बस रिकॉर्डिंग को आप लोग ध्यान से देखिएगा 2 बार 3 बार, तभी लगेगा जन्नत है। अगर मेरा रिकॉर्डिंग नहीं देख पा रहे हो, समझ में आएगा नहीं, फिर लगेगा कि सर पढ़ाई नहीं है, रिहाई नहीं है। हम सब कुछ रिकॉर्डिंग करके प्रोवाइड कर दिए हैं, एक एक चीज समझ में आ जाएगा वहां से। कुछ नहीं कर सकता मैं, मतलब आज से पिछले क्लास में जो मैंने थ्योरी में नोट्स में लिखवाया था, वो ये लिखवाया था। ठीक है, ये बना दिया था। फिर मैंने कहा था कि मान लीजिए ये कंपाउंड में यहाँ बॉन्ड बने हुए ये वाला, तो मैंने कहा था इसका नाम क्या करेंगे, तो बोलेंगे मैंने मेन चेन में लूंगा ये कार्बन 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, और इसको मानूंगा मैं सब्स्टिट्यूएंट। इसको बोलूंगा मैंने ये कार्बन 1 डैश 2 डैश, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इसका नाम क्या लिखूंगा, बोलूंगा इथाइल। और इस मेन चेन में कार्बन कितने हैं, 8 है, तो नाम बोलूंगा इसको मैं ऑक्टेन। तो बोलूंगा इथाइल कितने नंबर पे है, तो 3 नंबर पे बोलूंगा 3 इथाइल ऑक्टेन। ये इसका आईपीएससी नेमिंग हो जाएगा। यहां तक बात मैंने पिछली क्लास में कर रखी थी। ठीक है, अब मान के चलिए एग्जाम्पल नंबर और। ठीक है, अब कहता है मान लीजिए इस कार्बन पे एक कार्बन यहाँ बना हुआ है, उसके साथ एक और कार्बन, इसके साथ एक और कार्बन। फिर कहता है कि इस कार्बन के पास सब्स्टिट्यूएंट है, उस सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन कितने जुड़े हुए हैं, 2 अलग अलग जुड़े हुए हैं, इसका नाम होता है 1 डैश, इसको बोलते हैं 2 डैश। अब बोलता हूँ मैं इसमें नंबर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैंने इसको नाम 1 डैश क्यों दिया, क्योंकि 1 मैंने ऑलरेडी यूज कर रखा, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ 1 डैश। आवाज तो आ रहा है, बोलो कुछ। हाँ सर। ठीक ठीक, तो हम बोल रहे हैं 1 डैश क्यों दे रहा हूँ इसको नाम, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, ऑलरेडी मैंने 1 यूज कर रखा हूँ, तो मैंने बोला 1 डैश। 1 डैश कहने का मतलब इस मेन चेन कार्बन के अलावा भी कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ 1 डैश 2 डैश। फिर इसको मैं 1 डबल डैश कहूंगा। अगर इसको नेमिंग करना हो तो 1 डबल डैश। अगर इसके ऊपर एक और कार्बन होता तो मैं इसको बोलता हूँ 2 डबल डैश। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट है, तो इसको मैं एक अकेले नाम जानता हूँ, इसको बोलूंगा मिथाइल। और इसका नाम होगा कितने, 2 कार्बन है, इसका नाम होगा इथाइल। तो इसको लिखने का तरीका क्या बनेगा, तो बोलूंगा 1 डैश पे मिथाइल है, तो लिखूंगा 1 डैश मिथाइल। और ये जुड़ा हुआ है इथाइल किसके, 5 पे, तो लिखूंगा 5 इथाइल। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आना चाहिए, ई की पहले एम, तो पहले ई आना चाहिए, तो इसको आगे लिखो। तो क्या लिखूंगा, 5 इथाइल पहले, फिर बोलेंगे 1 मिथाइल, एंड फिर जो मेन चेन में कॉमन डेकेन है, मतलब 10 है इसको बोलते हैं डेकेन, तो DECANE डेकेन। एक और बात, हो गया, हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स है। और एक और बात, हम इसमें बोल रहा है कि 1 मिथाइल पहले लिख रहा है और इथाइल को बाद में लिख रहा है, उल्टा कर रखा है। क्या कर रखा है इसने, 1 डैश मिथाइल पहले और इथाइल बाद में, ETHYL, 1 इथाइल बाद में। अब ये दोनों जुड़ा हुआ है किसके साथ, तो बोलेंगे मेन कार्बन पे 5वें नंबर पोजीशन पे, तो लिखूंगा 5 कार्बन पर, 1 2 3 4 5। हाँ सही है, इसका नाम होगा 5 पे 1 मिथाइल इथाइल डेकेन। अब लिख लीजिए इसको नाम। और जब इसको लिखिएगा तो इसको लिखने के बाद लिखिएगा यहाँ पे ये जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, नोट कर सकते हैं।
इसको नोट मत कीजिएगा, पिछले क्लास का है ये, यहाँ से बेसिकली शुरू हुआ है आज का। मैंने पिछली क्लास में 6 एग्जाम्पल बताए थे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के, उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से रूल होते हैं आईपीएससी नेमिंग में मदद करते हैं, उन 6 रूल को याद रखना है। अब मैं यही सब बात मैं इंग्लिश से बोलूँ, आई हैव taught you in the previous classes the 6 rule of IPSC nomenclature. You have to go and watch the previous videos which we have already taught you. तो ये इंग्लिश में हो गया। Do you want to continue with English conversation or you want to in Hindi conversation? Which one you prefer? Which one you prefer? Do you want to Hindi conversation or do you want in English conversation? I am both direction, I am convenient. क्या चाहिए? नहीं समझा, फिर से बोलो, क्या बोला तुमने, हाँ या ना? मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के मैं बोलना चाह रहा हूँ। दोनों कैसे संभव है, तुम ही बताओ। अच्छा, दोनों कैसे है, मतलब हम एक बार हिंदी बोले फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर दें? नहीं नहीं नहीं, जहाँ पे आपको जरूरी लगे इंग्लिश की जरूरी है तो वहाँ इंग्लिश, और जहाँ नहीं तो हिंदी। अच्छा ऐसा, ठीक है। I will try my best. I will try to convey in Hindi and as well as English also. I will convey my language in Hindi as well as English also. देख बम फटाका फोड़ रहा है। So they are making a crackers on the road. If you done with that, I will pursue further. बस Okay. Thanks for your convenience. अगला एग्जांपल है मेरा, वन टू थ्री फोर फाइव। अब 5 पे फिर क्या है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। सही है, सही है। अब क्या हो गया कि मेन चेन में कार्बन क्या है, 5वें पोजीशन पे ये है, अगला कार्बन 6 है, फिर 7, फिर 8, 9 और 10। अब कहता है कि फिर से ये क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, वो प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर में। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, 1 डैश, इसको क्या बोलूंगा मैं, 2 डैश। अब 1 डैश पे दो, एक इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है, तो मैं प्रॉब्लम हो सकता है या तो मैं इधर जाता, या तो मैं इधर जाता, या मैं इधर जाता। मेरे कहने का मतलब है कि मेरा मेन चेन में कार्बन तो 5 है, उसके बाद मैंने गया नीचे, नीचे चलने का मतलब 3 रास्ते हैं, या तो मैं इधर जाऊं, या तो मैं इधर जाऊं, या तो मैं इधर जाऊं। अगर मैं इधर जाता हूं तो एक ही बात होगी, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। अगर मैं इधर जाता हूं तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। मतलब हो क्या रहा है कि या तो मैं 2 ही कार्बन को एक बार में सिलेक्ट कर सकता हूं, मैं ये नहीं होता कि यहाँ पे आके मैं जंप मार के यहाँ कूद जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 कार्बन मेन चेन में है, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको क्या बोलूंगा नाम में, मिथाइल। इसको क्या बोलूंगा मैं, मिथाइल। और ये दोनों किस पे जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। इस कार्बन का नाम क्या है, 1 डैश। इसका मैं नाम लिख रहा हूं, नाम है इसका 1 डैश, 1 डैश डाई मिथाइल, डाई मिथाइल इथेन, सॉरी, ETHYL, इथाइल डेकेन। अब देखो इसका नाम ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और दोनों मिथाइल कहाँ जुड़ा हुआ है, 1 डैश पे। इसको मैं पढ़ रहा हूँ 1 और डैश, तो 1 डैश 2 बार, क्योंकि एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए, तो बना 1 डैश डाई मिथाइल, क्योंकि ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल है, तो बोलूंगा डाई मिथाइल। अब ये 2 कार्बन मेन चेन में है तो बोलूंगा इथाइल। अब पूरा मेन चेन में कितने कार्बन है, डेकेन, तो डेकेन लिखा है। ये किसका नाम है, ये नाम हो गया आपको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट पार्ट है, और ये आपको हो गया आपको मेन चेन। समझ में आई बात, लिख लीजिए। इसको मेन चेन भी बोलते हैं, इसको रूट चेन भी बोलते हैं, इसको हम लोग सब चेन भी बोलते हैं, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं।
हाँ, और मैं माइंड में कल सोच रहा था कि मुझे कुछ इंग्लिश में टिप्स जो मैं देता हूँ ना, मैं इंग्लिश में क्या करता था अपने कॉलेज टाइम पे, मैं इंग्लिश सॉन्ग सुनता था। तुमको मैंने कई बार बोला भी है लास्ट प्रीवियस क्लास में, इंग्लिश सॉन्ग सुनो, इंग्लिश सॉन्ग सुनने से विथ लिरिक्स। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको इंग्लिश लिरिक्स माने लैंग्वेज बोलने में, इंग्लिश वर्ड यूज करने में आसानी होती है, लिरिक्स के साथ देखने में सुनने में मजेदार होता है। और सुनने में आसान लैंग्वेज पढ़ो, या लव मी डू वी नो ये गाना है, इसको सुन सकते हैं, या क्लोजर गाना सुन सकते हैं। ये सब किसका है, नाम इसका नाम भूल रहा हूँ मैं, याद है नाम किसका, कौन सिंगर का है ये? जस्टिन बाइबर तो नहीं है ये, जुबिन नौटियाला नहीं है। जुबिन नौटियाला गा सकता है क्या क्लोजर गाना? जुबिन नौटियाला कभी नहीं। क्या ये अपना वो जो क्या नाम है उसका, अरे धारू नाम है, धारू धारू बोलते हैं उसको। ओह, चलो मजाक कर रहा हूँ। मतलब ये सिर्फ इंग्लिश सॉन्ग है जो तुम सुन सकते हो विथ लिरिक्स, हेल्प करेगा इंग्लिश टॉकिंग में। और तुमको लगता है कि मेरा इंग्लिश सबसे अच्छा है, तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। लेकिन ये सब गाने हैं जो तुम सुन सकते हो, जो मैंने सुना था अपने कॉलेज टाइम में, बता रहा हूँ। ऑल वी नो ये भी गाना अच्छा है। और क्या है, वह ये लव इज शेप ऑफ यू, ये भी सुन सकते हो। इनका लिरिक्स आसान है। और क्या सुन सकते हैं हम लोग बाकी? ये सब गाना सर्च करोगे ना, तुमको अपने आप रिकमेंड करने लगेगा, जो अब गाना आसान आसान होगा अपने आप ढूंढ के दे देगा आपको, यूट्यूब या प्लेलिस्ट या सावन, ये जितने भी ऐप वगैरह है ना, वो आपको ढूंढ ढूंढ के गाना दे देंगे, जो आप ये सब सुनिए, ये सुनिए, अपने आप सुन लीजिए। हेल्प करता था बहुत टाइम पास करने में मेरा। जब मैं फ्रस्ट्रेट होता ना पढ़ाई करने से, तो मैं गाना सुनता था इंग्लिश गाने से। आज भी मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ तो थोड़ा बहुत सुनता हूँ, लेकिन अब उतना इंग्लिश गाना नहीं सुन पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि सुनूं। इनका म्यूजिक का स्टाइल बड़ा अच्छा होता है, लिरिक्स तो लिरिक्स ही है, लेकिन म्यूजिक जो डालते हैं ये लोग बहुत गाने में बहुत सोच समझ के डालते हैं। बात बाकी इसको नोट कीजिए। इफ यू डन विद दैट, देन यू कैन टेल मी, आई कैन प्रोसीड फर्दर। हाँ, ध्यान रखो, कभी मजा अगर बहुत इंटरटेन करना हो तो भोजपुरी गाना में डांस करने की कोशिश करना, मतलब सुन के मन करेगा तो बड़ा मजा आता है भोजपुरी सॉन्ग को सुन के डांस करने में, बड़ा मजा आता है इसमें। ये सब चीजें लर्निंग के लिए अच्छी है। अगर सही में अगर पागल होना है या फिर एकदम लस्सी पी के टल्ली हो जाना है, यानी जैसे होली होली में जो होता है, तो भोजपुरी गाना सुन लो एक बार, देख लो, तुमको मजा आ जाएगा। लेकिन तुमको समझ में आएगा तब ना, उससे तो खराब होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। पवन सिंह तो कौन कौन है, नोट करना नहीं था ये चीज, बस सुन लिए ना, वो ढूंढ लेना, अपनी मिल जाएगा। आया समझ में ये वाला बात? लागेलू जिला टॉप लागेलू। जल्दी बोलना, आगे बढ़े हम, कितना टाइम लगेगा इस लिखने में? हम बता रहे हैं, जो चीज मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ ना बात बात से, वही समझ में आएगा। बाद में नोट्स तुम देखोगे पीडीएफ में, कुछ हले हवा नहीं लगेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि कोशिश करो साथ ही साथ लिखने की, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो फिर बोलोगे बाद में कि सर नोट्स में तो सब चीज उधर बिखरा पड़ा था, समझे कैसे? इसलिए यहाँ पे लिखवाना बारी बारी करके। क्लियर है। लिख लिए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है आपको ठीक है। और इसमें कहता है, मान लीजिए आपका कार्बन ये है,
अब मान लीजिए ये पोजीशन पे क्या है, आपको सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको क्या बोलेंगे 1 डैश, इसको क्या बोलेंगे 2 डैश, इसको क्या बोलेंगे 3 डैश। अब इस 1 डैश पे कितने हैं, इसको भी बोलते हैं कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो जब भी कोई आपको इस टाइप से दिखा दे स्ट्रक्चर, इसका मतलब है ये कार्बन, 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 ये भी कार्बन है। तो ये जो कार्बन है वो मेन चेन में है, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन बाकी जो कार्बन है ये वाले वो सब आपको सब्स्टिट्यूएंट में काउंट होंगे। तो इसको लिख रहा हूँ मैं 1 डैश, इसको बोलता हूँ 2 डैश, इसको बोलता हूँ 3 डैश, क्योंकि इसको ऑलरेडी यूज हो चुकी है वही बात। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, इसका जब मैं नाम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 1 डैश कॉमा 1 डैश, क्योंकि इन दोनों की बात हो रही है, ये और ये यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों की बात हो रही है तो लिखूंगा कॉमा 2 डैश कॉमा 2 डैश, क्योंकि ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, सबको साथ ही लिख रहा हूँ। अब क्या लिखूंगा साथ में, टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल। और पूरे मेन चेन में कार्बन कितने हैं, 3 है, तो ये तीनों कार्बन 1 2 3 तो बनेगा प्रोपाइल। प्रोपाइल और मेन चेन में कार्बन 10 है तो लिखूंगा डेकेन। नोट कर लीजिए। मतलब बेसिकली मैं इस पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ये चीज सब में कॉमन रख रहा हूँ ताकि तुमको इस पे फोकस हो सके कि कब इसको नाम बदल रहा है, कैसे बदल रहा है नाम। मेन चेन के समझना आसान है, मेन है सब्स्टिट्यूएंट को समझना आसान हो जाए, समझना आईपीएसी समझ में आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तुम लोग गाना सुनाई दे नहीं रहे होगा, माइक में आवाज आ रहा है यहाँ से, नहीं आ रहा होगा। प्यार मेरा दिख नहीं करदा, हो गया सर, और आवाज भी आ रहा है गाने का। हाँ अच्छी बात है, तो गाना सुनते भी रहो, आवाज आ रही है, अच्छी बात है। मेरा प्यार मेरा दिख नहीं करदा, मुनु हेक मेनू तेक मेनू तेक मेनू देख। मुझे गाने नहीं आता पर कोशिश करता हूँ उल्टा पुल्टा गाना गा के खुद को एंटरटेन कर सकता हूँ। सही बात है। अब मैं क्या लिखा रहा हूँ, जो मैंने बता दिया ना, अब उससे कुछ टाइप में वैरायटी चेंज कर रहा हूँ, उसके लिए मैं लिखा रहा हूँ नोट। इसी नोट के ऊपर मेरा नेक्स्ट 3 4 क्वेश्चन होंगे, तो नोट को समझेंगे फिर हम बताएंगे आगे। नोट में लिखा है मैंने इन मिथाइल एंड मिथाइल अल्काइल, एंड मिथाइल अल्काइल, मिथाइल अल्काइल फर्स्ट फर्स्ट we take first we take methyl, first we take methyl and second we take, and second we take, second we take methyl alkyl, methyl alkyl, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखिए, जैसे फिगर मान लीजिए आप इस टाइप से दिया हुआ है, अच्छा दोनों में अंतर क्या है समझा दूं पहले मैं। मिथाइल और मिथाइल अल्काइल में अंतर क्या है, मिथाइल का मतलब हो गया आपको CH3, मिथाइल अल्काइल का मतलब क्या हो गया CH2 फ्री बॉन्ड। सही बात है, एक बार मैं कंफर्म हो जाता हूँ, मिथाइल और मिथाइल अल्काइल में अंतर क्या है।
तुमको ज्यादा तो तुम ही बता दो, पता है कुछ, याद है? तो पूरा ग्रुप को कहते हैं सर। हाँ, मिथाइल अल्काइल का मतलब कि अल्काइल ग्रुप को बोलते हैं, सही बात है। और मिथाइल का मतलब हो गया कि सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ एक मिथाइल हो। पार्ट का बात हो रहा है उसका ग्रुप। देखो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिखा ना, अभी एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ कि ये सब, ये फिगर है, इसको डाल देता हूँ नीचे वाले को, इसका काम हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है इस वाले ग्रुप में क्या है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये आपको मेन चेन में 10 कार्बन है मेरा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बोलूंगा 5 और 6 पे क्या है, सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। ये सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है, इथाइल। इसका क्या नाम है, इथाइल। इसका नाम क्या लिखूंगा मैं, 5,6 डाई इथाइल, मौका दूंगा बोलने के लिए, डाई इथाइल। और मेन चेन में कार्बन 10 है तो लिखूंगा डेकेन। ये इसका नेमिंग हो गया। अब इसमें ये बोल रहा था कि मिथाइल और मिथाइल अल्काइल में फर्स्ट वी टेक मिथाइल को, देन वी टेक मिथाइल अल्काइल को। जैसे मान लीजिए ये मिथाइल ये था, यहाँ पे इथाइल था ना, तो पहले लिया मैंने इथाइल को, फिर मैंने लिया मेन चेन को। वही कहना चाह रहा होगा शायद। इसका भी कोई चीज क्लियर नहीं हो रहा, अगर क्वेश्चन में देखते हैं फिर समझ में आएगा क्या कहना चाहता है ये चीज। मतलब बाकी तो मैं रूल जैसे पढ़ा रहा था वैसे वैसे बनाया मैंने इसको भी। जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है पर उसको नाम लिखा हूँ मैंने, और फिर जो इसमें सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन कार्बन है उसको मैंने लिखा आखिरी में। नोट कर लीजिए इसको, ट्राई कीजिए फिर इसको। ठीक है, इसका नेमिंग करना है हमें, इसको नोट कर लीजिए फिर इसको नेमिंग करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। मेरा जो कॉलेज में रूममेट था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। मेरा हाइट जो होगा मान लो 5 फुट 2 इंच है, 5 फुट 2 इंच। मेरे रूममेट का हाइट था 7 फुट, या बोल सकते हो 6 फुट 9 इंच था। सोचो अगर हम और वो निकलते थे तो लंबे मियाँ और छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह, इस टाइप का जोड़ी हुआ करता था। अगर मान लो मेरा हाइट इतना है तो मेरे रूममेट का हाइट ये वाला था, ऐसे हम लोग चलते थे साथ में दोस्त। और ये था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैं था सिविल इंजीनियर। और बदमाशी में सिखाता था इसको कि क्या क्या बदमाशी होती है। सबसे पहले उसको मैंने होटल में खिलाने का तरीका मैंने सिखाया कि चल मेरे साथ होटल खिलाता हूँ कि बाहर का खाना कैसा होता है। एकदम दूध, मतलब भाई में अकेला बहन में अकेले, मतलब 2 भाई, एक भाई बहन थे दोनों। और पता है उसके बारे में बताऊं तो हंसी आएगा, वो कॉलेज के टाइम में भी मंकी कैप लगा के सोता था मेरे साथ। मतलब जब भी उसका अपना रूम था, मेरा अपना रूम था, तो मंकी कैप लगा के सोने का आदत था उसको। और उसकी लंबाई मैंने कहा कितना, 6 फुट 9 इंच। मैं सोचा कि चला ये लड़का अभी ऐसा है, आने वाले 10 साल तक अगर वो मंकी कैप लगा के सोएगा, वो भी गर्मी के टाइम में भी, बता रहा हूँ ना सिर्फ जाड़े में बल्कि गर्मी के टाइम में भी मंकी कैप लगा सोता है। बोलता है कि बचपन से आदत है, तो वो आदत कभी गया नहीं। मैं सोचा कि भाई कितना फनी है, इसको कभी रियलाइज नहीं हुआ ये चीज़ कि जब कोई दूसरा चीज़ ये इसको ऑब्जर्व करेगा तो क्या लगेगा उसको देख करके। अब पता नहीं उसको घर से ऐसा ट्रेन किया गया है कि वो मंकी कैप बचपन सोया है, तो अभी वो जवानी के 26 साल हो गया है तब पर वो मंकी कैप लगा के सोता है। तुम्हारे अंदर कोई ऐसा कोई हैबिट हो तो उसको जरूर से छोड़ देना, तो छोड़ने की कोशिश तो करो। ये थोड़ी ना कि उस हैबिट को लेके खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, ये तो गलत चीज़ है। हमको सोच के आश्चर्य होता है कि वो आदमी कैसे
जिंदगी के 25-23 साल तक वो मंकी कैप लगा के सोया। बताओ, वो मंकी कैप बचपन से लेके छोड़ा नहीं अभी तक, वो उसी को पहने जा रहा है, पहने जा रहा है, पहने जा रहा है। गजब था लेकिन। हालांकि खराटा नहीं मारता था, ये खासियत है, किसी खराटा नहीं मारता था, नहीं तो मेरा कान नहीं दिया जाता। हाँ, मुस्लिम था वो। मुस्लिम था, मैं हिंदू, वो मुस्लिम। दोनों एक ही रूम में। मैं सिविल इंजीनियर, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। दोनों आदमी का कॉलेज अलग, लेकिन रहने का एक ही रूम था। 4 साल ऐसे बिताए कि मत पूछो। आज भी कॉल किया कि भाई आजा, तेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लगा देता हूँ, साथ ही दोनों भाई काम करेंगे। हम बोले कि ना भाई, वापस बेंगलोर नहीं जाना है, फिर सॉफ्टवेयर में दिमाग नहीं खपाना है। जहाँ हूँ मैं खुश हूँ, उसमें मेहनत करूंगा, उसमें कुछ राइज कर लूंगा, लेकिन सॉफ्टवेयर जॉब में नहीं फंसूंगा। तो नहीं किया। नोट हो गया क्वेश्चन तो बताना, इसको डिस्कस करते हैं। हाँ, बहुत कुछ लेकिन सीखने को मिलता है। अगर आप इंटर कास्ट, मतलब किसी और कास्ट के लोग के साथ रहते हैं ना, उसका तौर तरीका तुमको देखने को मिलता है। जैसे उसका है कि दिन भर में साला 4 दफा नमाज पढ़ता था, 4 टाइम। मैं समझता था कि भाई इतना कोई अल्लाह को याद कर सकता है, और मैं एक बार भी नहीं पढ़ाई करता, मतलब भगवान को याद नहीं करता था। भर दिन इधर उधर घूमता फिरता, काम धंधा करता, लेकिन भगवान को याद नहीं करता। और वो 4 टाइम नमाज पढ़ता। मान ब्लोइंग था। लोकल था वहाँ का, माइनॉरिटी में स्कॉलरशिप है, सारा फैसिलिटी मिलेगा। रखूंगा, उसका फोटो रखूंगा, दिखाऊंगा फोटो कैसा है मेरा रूम का, उसका लड़का का। फेसबुक पे एक दो फोटो है मेरा, जहाँ पे मैं रूम दिखता है। मैंने बदमाशी किया था रूम में, तो फोटो खींच के डाला था फेसबुक सब पे। मिल जाएगा। नोट कर रहे हैं उसको कि हो गया। कुछ टाइम पहले भी बेचारा कॉल किया था, मैं ही नहीं कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ। बेचारा वो तो बोला था, नारायण यार तू तो मेरे भूल जाएगा। हम लोग को बस यही एक बात में होती थी रूम में बार बार, भाई तू तो पास होके फिर मुझे भूल जाएगा। मैं कहाँ जाऊँगा, तू कहाँ जाएगा, तू तो मुझे याद ही नहीं करेगा। मैं घूमूंगा लंबोर्गिनी गाड़ी में, तू घूमेगा किसमें, BMW में। ये सब गाड़ी देख के हम लोग सपना देखते थे। कहाँ गया लंबोर्गिनी गाड़ी, कहाँ गया BMW गाड़ी, कुछ गाड़ी नहीं है। उसके अब्बू के कार की मैकेनिक की दुकान थी। अगर मैं लिखूंगा एक वो डायरी हुई तो खूब चलेगा क्या? कॉलेज के दिनों की ये बातें लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। कुछ खास तो कवार नहीं पाए, क्या बताऊँ। फिर आंटी बगल में खाना बना रही है, गमका गमका के मारेगी। MDH मीट मसाला। चलूं आगे? है कि चला गया लड़का? बैठा हुआ तो है क्लास में। आगे बढ़ूंगा। हेलो। अच्छा, ऐसे लिखे तो हम सो जाऊंगे यहीं पे खड़े खड़े। इसको शर्म करो। 20 मिनट हो गया भाई। अब देखो इसका नेमिंग करना है हम लोग को। ठंड बढ़ गई है बहुत। जो भी खाया, जितना खाया सारा पच गया।
क्या खाया था मैंने? आलू पराठा खाया था अभी। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, चाहे काउंटिंग इधर से करो या इधर से करो, फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? सब्स्टिट्यूशन की वजह से फर्क पड़ता है। अगर जैसे हमने दो यहाँ 1 2 3 4 लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे आता तो 6 7, क्या होता है 5 6 7 8 आता, यहाँ आया 5 6 7 8, एक ही बात है। चाहे नीचे जाओ या ऊपर जाओ, आपको मैक्सिमम मेन चेन में अकाउंट कितने मिल रहे हैं? 8 मिल रहे हैं। पोजीशन क्या मिल रहा है? तो एक पे सॉरी 2 पे 4 पे 5 पे लिखो, 2 4 और 5 पे आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है। अगर मैं नंबरिंग नीचे से करता तो मिलता मुझे 1 2 3 4, इधर नहीं जाता आगे जाता, 4 के बाद 5 फिर 6 फिर 7 और 8। जब मैं यहाँ जाता हूँ ये कितने मिल रहा है मुझे? 4 पे, और ये मिल रहा है मुझे 5 पे, ये मिल रहा है मुझे 8 पे, तो 4 5 8। तो नंबरिंग कौन आसान है? ये आसान नंबरिंग है, ये खराब नंबरिंग है, तो मैं इसको लेके आगे बढ़ूंगा। अब आता है इसको नेमिंग करने का तरीका। ठीक है, अब इसको नेमिंग क्या बोलेंगे? तो ये इसका नाम क्या है? प्रोपेन, क्योंकि कार्बन कितने हैं? 3 है, तो बोलेंगे 1 2 3, तो प्रोपेन, तो बनेगा प्रोपेन से प्रोपाइल। अब ये क्या बनेगा? मिथाइल, ये क्या बन रहा है? मिथाइल, तो बोलेंगे 2,4 मिथाइल। लिखते हैं 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल और 4 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल और 4 पे मिथाइल। फिर है मेरा 5 पे प्रोपाइल, प्रोपाइल। फिर है मेरा ऑक्टेन। अब ध्यान देना, मैंने क्या कहा था कि जब आपको क्या मिले? मिथाइल मिले और आपको अल्काइल मिथाइल मिले, मतलब कि मिथाइल मतलब एक कार्बन, अल्काइल मिथाइल का मतलब एक से ज्यादा कार्बन मिल रहा है, तो आप मिथाइल को पहले नंबरिंग दोगे, बाद में अल्काइल मिथाइल को नंबरिंग दोगे। ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इन अ मिथाइल एंड मिथाइल अल्काइल। मतलब मिथाइल में मतलब मिथाइल हो या मिथाइल से ज्यादा कार्बन प्रेजेंट हो, तो आप मिथाइल को पहले दोगे फर्स्ट नंबरिंग, और जो सेकंड दोगे आप उसको देखो मिथाइल अल्काइल को देगा नंबरिंग। तो मैंने इसलिए लिखा मिथाइल पहले लिखा है, फिर मिथाइल ये लिखा है। अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ मैंने लिखा है 2,4 डाइमिथाइल नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों कार्बन अलग अलग जगह प्रेजेंट है। अगर 2 यहाँ पे एक और मिथाइल होता तो मिलता मैं 2,2 डाइमिथाइल, लेकिन अगर 2 जो पोजीशन है और ये 4 पोजीशन अलग अलग बतला रहा है, भले सब्स्टिट्यूएंट सेम है लेकिन नंबरिंग का पोजीशन अलग अलग है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 2 मिथाइल और 4 मिथाइल। ये नहीं लिख रहा हूँ मैं 2,4 डाइमिथाइल, ऐसे नहीं लिख रहा हूँ मैं। इस बात पे ध्यान देना, अगर वो दोनों चीज एक ही कार्बन पे होता तब मैं लिखता 2,2 डाइमिथाइल, तब सही है, लेकिन 2,4 डाइमिथाइल सही नहीं है। फिर लिख रहा हूँ 5 प्रोपाइल और ऑक्टेन, क्योंकि मैक्सिमम कार्बन में 8 है, तो ऑक्टेन, और 5 पे लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट जिसमें 3 कार्बन है, तो लिखा मैंने प्रोपाइल। तो ये इसका आंसर हो गया। नोट कीजिए इसको। हो गया, हो गया, क्लास भी खत्म। वेरी गुड, यस बाय बाय यार, टाटा। एक और क्वेश्चन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। 9 बज गया क्या? 8:30 हुआ अभी। अब क्या दरकार है, 9 बज गया तो मानते हाँ टाइम हो गया है, लड़का का बोर हो गया होगा, भागने का दिल कर रहा होगा। सर 6 बजे से कल फिर तो सब बच्चा लोग आपको आइए कितनी जाएगा, देर तब तक? तो तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंस रहेगा नहीं। अभी तुम अकेले है तो तुम्हारा इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो फायदेमंद है कि तुम्ही को फोकस होकर पढ़ाना है हमको, और कोई समझ में आए या ना आए। जब सब आ जाएगा तो फिर तुमको फिर उतना ध्यान दे पाऊंगा मैं? दो, ये बात मैं ही बोल रहा हूँ, कितनी खराब बात है। अपने बच्चे को मैं खुद ही डरा रहा हूँ।
उसमें मजा बड़ा आता है लेकिन हिल मुल के पढ़ने में। पर प्रॉब्लम क्या है कि उसमें हम सब पे इतना बारी बारी से टाइम नहीं दे सकते, उसमें हमको सिलेबस को भी आगे बढ़ाना है। इसलिए कह रहा हूँ अभी पढ़ो, सिलेबस भी तुम्हारे हाथ अकॉर्डिंग चल रहा है, तुमको कुछ छूट भी नहीं रहा है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चीज ऐसा है ना कि जितना एग्जाम्पल करवाओ कम है, मतलब मन नहीं भरेगा लोगों का। सही मायने में मैं कहूँ तो कोई भारी चीज नहीं है, बस क्या है, बस लकीर है, खींचते रहो, लकीर है, खींचते रहो, लकीर है, खींचते रहो। इसी की बात करो, लकीर है, खींचते रहो, लकीर है, खींचते रहो, लकीर है, खींचते रहो। अब इसी खत्म होने वाला है कभी। अब ध्यान दो जरा इस पे, जैसे मान लो मैंने 1 2 3 4 5 6 करता हूँ तो क्या नंबर मिला 1 2 3। ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको एक कार्बन में नाम देते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कार्बन मिथाइल, ये भी मिथाइल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो बोनाओ फिर 3 पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, इस पे क्या लिखा है मिथाइल, ये भी मिथाइल है। इस पे 4 पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये है 1 डैश, ये है 2 डैश। 1 डैश पे मिथाइल मिथाइल है, फिर 5 पे क्या है, ऊपर मिथाइल नीचे मिथाइल है। फिर 6 पे क्या सब्स्टिट्यूएंट है, 1 कार्बन 1 डैश 2 डैश, फिर 1 पे 2 डैश, 2 कार्बन अलग अलग। मैक्सिमम चेन में कार्बन 10 है। अगर मैं नंबरिंग इधर से नहीं करता तो इधर से करता तो क्या होता गड़बड़ी, देखो क्या गड़बड़ी होता। 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे आपको पहला सब्स्टिट्यूएंट मिलता, लेकिन इधर से क्या मिल रहा है आपको 1 2 तीसरे नंबर पे आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो जब भी आपको सब्स्टिट्यूएंट जितने जल्दी मिल जाए आपको वही नंबरिंग लेना है। नंबरिंग किधर से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है जल्दी, इससे से नंबरिंग मेरा सही माना जाएगा। बाकी क्या कहते हैं हम लोग, द फर्स्ट प्रिंसिपल विच प्रेफरेंस विद द सब्स्टिट्यूएंट कमिंग फर्स्ट, मतलब जब भी आपको सब्स्टिट्यूएंट से पहले मिलेगा नंबरिंग उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी लीजिए। तो 3 पे क्या है आपका मिथाइल, लिखेंगे इसको नंबरिंग। अब 3 पे मिथाइल है तो मिथाइल 2 बार है, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इथाइल पे लिखेंगे, तो लिखेंगे 5,5 डाई इथाइल। फिर लिखा है, फिर क्या है, 7 पे माई मिथाइल है ना, फिर है हमारा, हद हो गई, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम लोग 3,3 3,3 डाई मिथाइल। अब क्या हुआ ये 4 पे, 4 पे क्या है 1 डैश कोमा 1 डैश 1 डैश कोमा 1 डैश डाई मिथाइल। अब इथेन, मैक्सिमम कार्बन कितना है, इथेन इथाइल। ये 4 की बात हो गई। अब 5 पे क्या है, ऑलरेडी हो चुका। 6 पे क्या है, देखेंगे 6 कोमा डैश 1 डैश कोमा 1 डैश 1 डैश कोमा 1 डैश डाई मिथाइल। मीन जेनरल मैक्सिमम कार्बन कितने हैं, 2 है, तो बोलूंगा इथेन, तो बनेगा इथाइल। मेन मैक्सिमम कार्बन कितने हैं, 10 है, तो लिखेंगे डेकेन। सबसे बड़ा कार्बन जो कंपाउंड बनेगा वो ये बन सकता है, जिसका मैंने नेमिंग लिख दिया है यहाँ पे। इससे हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। सर सबसे डाई हार्ड होगा, मिथाइल का मीनिंग क्या हुआ? डाई मिथाइल का मीनिंग हुआ कि दो मिथाइल 2 बार है। मैंने कहा था ना डाई का मतलब होता है 2, जब 2 हाँ वो तो पता नंबर है। 2 बार प्रेजेंट हो, हाँ तो बस वही है। और डाई मिथाइल का मतलब हो गया कि एक ही कार्बन पर, मतलब एक ही कार्बन पर 2 बार मिथाइल है। इसमें 1 डैश को 1 डैश कार्बन कौन सा है, ये वाला, इस कार्बन पे 2 बार मिथाइल प्रेजेंट, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए, इसलिए मैं इसको नाम लिख रहा हूं मैं 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल। और मेन चेन में कार्बन कितने हैं, 2, तो लिखूंगा इथेन इथाइल। अभी जुड़ा किससे है, जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, लिखूंगा इसके बाहर में ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा 6 नंबर कार्बन से ये कंपाउंड जुड़ा हुआ है। और पूछो। तो डाई बाई टेट्रा ट्राइस ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब प्रीफिक्स है, सफिक्स है, प्रीफिक्स है। देखो क्या होता है। सबसे जो टफ होता है क्वेश्चन मैंने बता दिया है, इससे टफ नहीं पूछना चाहिए। मेरे इसी चैनल पे कुछ पीडीएफ अपलोडेड हैं, प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। उसमें दे रखे क्वेश्चन, एलएन के क्वेश्चन मॉड्यूल के, एमसीक्यू टाइप के, अटेम्प्ट करना चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो।
हो गया, ठीक, मिटा दूं? मूवी में देखते हैं ना, कभी कभी मूवी में क्या है ना, विलेन को एक त्रिशूल दिया जाता है। मान कर चलो यही वही त्रिशूल है जो विलेन को दिया गया है फिल्म में यूज करने के लिए। अब इस टाइप का कोई स्टेज बना देगा और पूछेगा कि इसका आईपीसी नेमिंग बताओ। बड़ा अटपटा क्वेश्चन है पर लेकिन ऐसा पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, पक्का ना मिटा दो इसको? हाँ। बोल तो ऐसे राज्य से लगता है कि ये तब बुखार में तप रहा है। ठीक है, अब मान लो आपको ये फिगर दे दिया, आप पूछता है इसका नेमिंग बताइए, तो क्या करूंगा मैं? ये फिगर सिमेट्री है कि नहीं सिमेट्री है, जरा से ध्यान से देख लो, सिमेट्री है कि इसके वर्ड सिमेट्री है, हर तरफ से सिमेट्री है। हाँ, तो हम किसी तरह से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं ये क्वांटिटी इधर भी करता तो सेम ही मिलता, मान के चलो 5 6 7, या इधर जाता तो 4 5 6 7, एक ही बात बराबर हो रही है। मतलब ये वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो मैं इसको क्या नाम दे रहा हूं, मैं क्या नाम उसको, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। सही बात है, इसको नाम लिख रहा हूं मैं। अब ये इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इसको ठीक है। अब इसका क्या नाम लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको 3 पे इथाइल, 3 इथाइल, 5 पे इथाइल, फिर 4,4 बिस, 1 डैश इथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज, हेप्टेन, या इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टेन भी कुछ लोग बोलते हैं, दोनों नाम सही है। अब मैंने नाम क्या लिखा है वो ध्यान से समझते हैं। 3 पे इथाइल है क्या, जरा चेक करो तो, 1 2 3, 3 मतलब ये हुआ, इथाइल मतलब हो गया 2 कार्बन, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन मतलब इसको इथाइल पढ़ते हैं। तो क्या करो, इसको ऐसे डॉटेड डॉटेड कर दो, इसको नाम दे दो यहाँ पे इथाइल है, डॉटेड डॉटेड करना, लिख देना यहाँ पे इथाइल है ये। फिर देखना आपने 3 जगह 4 5, सॉरी 3 4 5, फिर 5 पे क्या है, ये मिथाइल है, क्या है ये, इथाइल है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इथाइल। तो ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, हो गया 3 और 5 हो गया। अब क्या आता है 4 पे, आपका पता है 20, तो 4,4, क्योंकि जो इधर है वो इधर भी है। जब भी कोई चीज 2 बार हो और एक ही जैसा चीज रिपीट हो रहा हो, और खास क्या होना चाहिए, वो फिगर कॉम्प्लेक्स हो। ये फिगर कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, फिगर कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इसके क्या यूज करते हैं हम लोग, 20। 20 मतलब 2 बार और एक ही नंबर कार्बन प्रेजेंट हो, जो कि 4,4 20, 1 इथाइल, क्योंकि 1 पे इथाइल है। जैसे मान लो मंथली में काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ, तो नंबर 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो 1 पे क्या है, इथाइल है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इथाइल। तुम भी लिखना इसको नाम लिख करके, इथाइल। और मेन जो कार्बन कितने हैं, 3 है, तो लिखा मैंने प्रोपाइल। अब ये 2 बार हो गया, मतलब इसका नंबरिंग हो गया, इसका नेमिंग हो गया, इसका नेमिंग हो गया, इसका नेमिंग हो गया, बचा क्या, मेन चेन में कार्बन कितने हैं, हेप्टेन, उसको आखिरी में लिख लिया। तो ये चीज अब होना हो गया मेन चेन में कार्बन, कार्बन। ठीक है, अब मान के चलो यही फिगर अगर एक बार और होता तो उसके लिए क्या यूज होता है, वर्ड ट्रेस। 3 ही वर्ड होता है, एक होता है 20 और एक होता है ट्रेस।
20 मतलब जब 2 बार हो तो 20, 2 बार कोई कॉम्प्लेक्स फिगर ऐड हो, कॉम्प्लेक्स फिगर ऐड होता है तब। और ट्रिस तब जब कोई 3 नंबर हो, इस टाइप के 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं ट्रिस, यानी 3 बार 3 नंबर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है बात, इतना लिखिए, इसको इतना ही रखते हैं आज। कुछ होमवर्क दे दूंगा, उसको ट्राई करना, अगले क्लास डिस्कस करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क। होमवर्क में है ये फिगर, और कोशिश करना कि होमवर्क बनाए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान तब है जब आप कुछ सीखने की चाह रख रहे हैं। ये सब होमवर्क है। नोट कीजिए इसको, क्वेश्चन भी कॉपी कर लीजिए, होमवर्क भी कॉपी कर लीजिए, दोनों चीज लिख लीजिए। कॉम्प्लेक्स फिगर का तो समझ आ गया। क्या? कॉम्प्लेक्स फिगर जो भी बताया उसको कैसे समझेगा, कौन कॉम्प्लेक्स फिगर है कौन नहीं। जैसे इस फिगर में तुम इसका भी नाम लिखना चाहो, इसका नाम नहीं लिख सकते हैं। अब जो 2 फिगर ऐसा रिपीट हो रहा था, उसके लिए मैंने बोला इसको कॉम्प्लेक्स फिगर है, इसके लिए मैंने बोला 20 वर्ड यूज कर रहा है। अब जैसे ई कॉम्प्लेक्स फिगर नहीं है, ये तो नॉर्मल ऑप्शन है, ये क्या लिखा है, इथाइल लिखा है, ये इटी लिखा है, इटी मतलब होता है इथाइल, लिख देता हूँ, इटी मतलब हो गया इथाइल। और अगर लिखा हो आपको ME, इसका मतलब होता है मिथाइल। कॉम्प्लेक्स फिगर का मतलब होता है जब कोई फिगर आपको एक जैसा दिखाई दे और जिसको नेमिंग करना आपको मुश्किल लगने लगे, उसको कॉम्प्लेक्स फिगर बोल रहे हैं। नॉर्मल फिगर में क्या है, आपको अल्केन का ग्रुप दिखेगा, कार्बन कार्बन के बॉन्ड दिखाई देंगे, हाथ से हाथ कार्बन के बंधे रहेंगे, उसी को बोलते हैं नॉर्मल इसका अल्केन नाम ग्रुप। क्या होगा सर, इथाइल इथाइल? हाँ, यहाँ पे ईटी का मतलब होता है इथाइल, इथाइल का मतलब हो गया आपको जानते हैं इथाइल मतलब क्या होता है, इथाइल का मतलब जानते हैं हम लोग, CH3 CH2 होता है ना, CH3। वही यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ इथाइल इथाइल मतलब वही चीज है। इथाइल मतलब क्या हो गया, आपको CH3 जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर। आइसोप्रोपल का मतलब क्या होता है, दिखा दूं आइसोप्रोपल का मतलब क्या होता है। बस यही 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिया मैंने, आइसोप्रोपाइल चाहिए सुनो। मिटा दो इसको, कॉपी हो गया ये वाला पार्ट। हाँ सर। है अभी क्या हो गया कॉपी, क्या बोल रहे हैं? हो गया कॉपी। ठीक ठीक ठीक। इसका नाम जो होगा पहला फिगर का डाई इथाइल होगा। हाँ, तो इसका इथाइल जो नाम, इसका इसका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है ना यहाँ पे इथाइल, तो ये हो गया CH3 CH2 और CH3, और ये हो गया आपका CH2 CH3। काउंटिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 5, मेन जो कार्बन कितने हो गए 5, तो 3 पे क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि ऊपर जा नहीं सकते। इसका नाम होगा 3 पे मिथाइल पेंटेन। क्या बोलेंगे, 3 पे मिथाइल पेंटेन ट्राई बोलेंगे। मिथाइल, ट्राई 3 मिथाइल मिथाइल पेंटेन। पेंटेन, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल पेंटेन। ऐसे ही इस सारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे पुट करो, और फिर मेन चेन में मैक्सिमम कार्बन काउंट करो, और फिर नेमिंग होगा। जैसे आइसोप्रोपेन का स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से, दिखला दूं मैं, CH3 CH2 CH3 प्री बॉन्ड, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। ठीक है,
इसको नोट कर लीजिए, इसको ट्राई कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। ET का मतलब समझ गए, मिथाइल होता है ये, हाँ, और Me का मतलब हो गया मिथाइल। मिथाइल पुट कीजिएगा वैल्यू को, फिर मैक्सिमम कार्बन मैचिंग को काउंट करना है, फिर नेमिंग होगी। ट्राई करना है, अच्छा, गलत भी पहला हो सही क्वेश्चन भी के हो। लिए हाँ पहले क्वेश्चन सर आपने कहा 3 मिथाइल पेंटेन, तो पेंटेन तो समझ गए कि 5 गो कार्बन है, और हाँ 3 इसलिए लगा क्योंकि 3 पे कट वही हो रहा है, क्या बोले, ब्रांचिंग हो रहा है, तो हाँ सही मिथाइल बात भी है। बोला। तो मिथाइल, क्योंकि ये जो खास बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड में ये जो कार्बन है उसको कार्बन को बोल रहे हैं मिथाइल। ये है कार्बन का CH3, बॉन्ड दिखला रहा है वो कार्बन है। ये सिर्फ अकेले ये नहीं था, यहाँ पे क्या था, ये जो कार्बन जुड़ा हुआ था, यहाँ पे एक लकीर है, उस लकीर का मतलब CH3 है वहां पे जुड़ा हुआ। आई बात समझ में। अब चूंकि मैं ऊपर जा नहीं सकता, अगर ऊपर में गया तो मेन चेन में कार्बन कम हो जाएंगे, तो मुझे जाना है मैक्सिमम कार्बन की तरफ, इसलिए मैं नीचे गया हूँ। ऊपर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम पहले लिख रहा हूँ मैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में। क्यों बोले थे मिथाइल सर, नहीं सुन पाया, क्या बोले मिथाइल? मैंने कहा कि ऊपर में जो कार्बन में अगर मैं काउंटिंग के ऊपर चला जाऊंगा तो वहां मिलेगा मुझे मिथाइल, सिर्फ एक कार्बन मिलेगा। अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मुझे मैक्सिमम कार्बन मिलेंगे, तो मुझे जाना है मैक्सिमम कार्बन की तरफ जाना है, तो इसलिए मैं नीचे जा रहा हूँ। तो ऊपर में क्या मिलेगा मुझे, सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। जब भी आपको मेन चेन छोड़ के जो भी छोटा चेन मिलता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सब चेन, या इसको बोलते हैं रूट चेन। सब चेन बोलते हैं या इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रूट चेन भी बोलते हैं कुछ लोग, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। जब भी आपको मेन चेन छोड़ के जो भी कार्बन मिल जाए, जैसे मैं एगो बना के दिखा देता हूँ पूरी तरीके से। देखो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, ये जो आपका कहाँ गया, ये वाला था ना, ET था, तो लिखा मैंने CH2 CH3, ये जुड़ा हुआ था इस कार्बन के, मैं इस कार्बन की बात करूँ, ये कार्बन और ये कार्बन सेम ही है। ये ET मतलब CH2 CH3। अब ऊपर में जो मैं लकीर जो खींचा हुआ है मतलब वो CH3 है, ठीक है। अब मैंने सबको मैंने खोल दिया, अब नंबरिंग कर रहा हूँ, या तो इधर से करो इधर से करो, एक ही बात है। नंबरिंग किया 1 2 3 4 और 5। ऊपर वाले कार्बन क्या बोल रहा हूँ मैं, CH3 बोल रहा हूँ, तो इसी को मैं कह रहा हूँ कि ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसके लिए नाम बोल रहा हूँ मैंने, पहले लिखा 3 मिथाइल और फिर पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, ये है मेन चेन। इसी तरीके से आपको इसको भी बनाना है, इसको भी बनाना है। किसी भी आपको नाम में तकलीफ हो तो टेक्स्ट बुक खोल के पेज नंबर 86 पे चले जाइएगा, वहां पे तुमको आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर दिख जाएगा, जैसे है ये, ठीक है। इतना कोशिश कीजिए। सर को अभी भी समझ नहीं आया। तो कल का क्लास जो वीडियो बना रखा है उसको अगर रिवाइज करना। अगर मिथाइल कहाँ से आया, पेंटेन तो समझ गए कि फुल चलो अरे पूरा। भैया ये जो लकीर है वही कार्बन है भैया, मोरे बोल तो रहा हूँ बार बार। ये जो कार्बन मैंने ऐसी लकीर बना दिया है ना, ये जो लकीर है वही कार्बन है, वही CH3 है। मैंने कहा था एक अच्छा होता है जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, एक होता है कार्बन कार्बन लेंथ स्ट्रक्चर, एक होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो ये यही बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, वो जो कार्बन नहीं लिखने के बावजूद वो लकीर लिखना मतलब कार्बन ही है वो। अगर वो सिर्फ लकीर खींच रखा है इसका मतलब वो CH3 है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, बस यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, वो बोलेगा नहीं, ठीक है। जैसे मैं अगर इसकी बात करूंगा मैं, तो यहाँ भी ये जो बॉन्ड है वो कार्बन नहीं लिख रखा है, लेकिन कार्बन है वहां पे। CH3 C, फिर C, फिर CH3, फिर ये आइसोप्रोपाइल जो स्ट्रक्चर लिख दो पूरा, और ऊपर कहाँ गए, फिर CH2, फिर CH3। अब ये ET का फॉर्मूला ये होता है CH2 CH3, Me का फॉर्मूला होता है CH3, और इसमें नहीं कुछ बोला है मतलब वहां पे कार्बन है। तो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है सर, प्रैक्टिस समझ। कीजिए। कल का लेक्चर देखना ना, वहां पे समझ में आएगा। प्रीवियस 2-3 लेक्चर देखते रहो, वहां समझ में आ जाएगा।